forest wildlife resources. Okay, now this फॉरेस्ट पे से हमें पता चल जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर. तो फॉरेस्ट भी एक रिसोर्स ही है. और वाइल्ड लाइफ में सारे टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कम इनटू वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है. सो लेट अस सी दैट whether we are dependent on forest or not. Are we dependent on forest? So the answer is yes or no. Are we dependent on forest? Yes, we are dependent on forest. Okay, and even wildlife are necessary. Okay, let's see it. The existence process progress the existent progress and development of a man is dependent on resources. ये आपका वन लाइन का आंसर है. आर डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेस. ठीक है, हम लोग प्रोग्रेस के लिए, एक्सिस्टेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए हम लोग डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है? तो रिसोर्सेस पे हम लोग डिपेंडेंट है. सेकेंड, वी हैव बीन फुलफिलिंग आवर नीड्स बाय गेटिंग देम फ्रॉम नेचर सिंस अर्ली टाइम्स. ठीक है, बहुत पहले से ही हम लोग कहाँ से? नेचर से हम लोग सब कुछ लेने की कोशिश करते थे. नाउ लेट्स सी wherein the forests are considered to be very important resources. Forests are considered to be very important resources. हमने बहुत छोटे क्लास में यूसेस ऑफ ट्रीज लिखा होगा. आज भी आपको याद होगा कि छोटे छोटे क्लासेस में भी यूजनेस ऑफ ट्रीज, तो ट्रीज हमें क्या क्या देती है उसके बारे में हमने लिखा है. ठीक है, तो दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस. बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट हमें देती है. अ जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट. अब व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट, उसका आंसर है व्हाट इज मेंट बाय फॉरेस्ट. उसका आंसर क्या है? A general meaning of forest is the accumulation of trees, shrubs or heaps of grass. Accumulation का मतलब क्या है? गैदर, गैदरिंग. ठीक है, गैदरिंग ऑफ ट्रीज, shrubs और heaps of grasses. बहुत कुछ सारा, हर तरह का प्लांटेशन को जब हम लोग एक्यूमुलेट करते या गैदर करते उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट. समझ में आ गया? नेक्स्ट, in natural vegetation, only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of man is called virgin vegetation. Vegetation is included which can be raised naturally without the help of man is called virgin vegetation. हीप ऑफ ग्रास यानी ग्रासेस के हीप. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इकट्ठा करके डालते हैं ना, उसको कहते हैं हीप. एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं उसको कहते हैं हीप. नाउ हियर व्हाट डू यू मीन बाय वर्जिन वेजिटेशन? वर्जिन वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? तो कोई भी प्लांट्स, कोई भी ट्रीज, कोई भी श्रब्स, कोई भी वेजिटेशन अपने आप ही ग्रो होता है. उसमें कोई मैन का कोई पार्ट नहीं है. मैन डज नॉट प्ले एनी पार्ट. दैट इज पानी नहीं पिलाता, ठीक है, उसका देखभाल नहीं करता है, वो अपने आप ही उगता है. इट इट ग्रोज बाय इट्स ओन. ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? कौन सा वेजिटेशन? इट इज नोन एज वर्जिन वेजिटेशन. ठीक है, लिखा, मार्क किया. चलो नेक्स्ट वन. नाउ such vegetation in India is available only in Himalayas, Sundarban and remote areas of Thar desert. तो ये वर्जिन वेजिटेशन आपको कौन कौन से जगह पे देखने को मिलता है? हिमालय, सुंदरवन एंड रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट. समझ में आ गया वर्जिन वेजिटेशन का मतलब क्या है? Trees or plants or vegetation that grow by themselves without the interference of human beings. ठीक है, मैन वहां पे कोई रोल प्ले नहीं करता है, वो अपने आप ही ग्रो होता है. उसको पानी भी डालने नहीं पड़ता है, उसको खाद नहीं डालना पड़ता है. ठीक है, नथिंग इज टू बी डन.
रिमोट एरियाज यानी बैकवर्ड एरियाज। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को भी क्लासिफाई किया है, ठीक है, और ये हमने पहले भी सीखा है। तो फॉरेस्ट को किस किस तरह में क्लासिफाई किया है? द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन डन इन 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। 3 टाइप में उसको डिवाइड किया है, एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मार्क कर दिया? Forests are classified into 3 sections. Okay. Now, first one, types of forest according to administration or management. Types of forest according to administration or management. यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, इसमें साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैनेजमेंट भी वर्ड आप इंक्लूड कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब आपको हमें पता है कि वो सीट किसके लिए रिजर्व किया है ना, वो स्पेशल कैटेगरी का है, तो उसको रिजर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट देखते हैं क्या है। व्हाट आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट? फॉरेस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है ऐसे फॉरेस्ट, उन फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। और ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या? रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया है, या वहां पे कुछ रूल्स एंड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, वही फॉलो करने चाहिए। तो किस किस चीज पे रिस्ट्रिक्शन किया है? लुम्बरिंग। अब लुम्बरिंग का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे चलना। ओके, कुछ हेवी बर्डन वाले जो चीजें हैं, जो लोग वहां से लेके जाते हैं लुम्बरिंग करके, तो हेवी एक्वार्ड वे में कोई चीजों को लेके जाना, स्लोली लेके जाना, उसको कहते हैं लुम्बरिंग। कलेक्शन ऑफ वुड्स। कलेक्शन ऑफ वुड्स का मतलब क्या होता है? जो विलेजेस ये फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, बहुत लोगों की आदत रहती है कि वो लोग फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और फॉरेस्ट के अंदर जाके उन लोग जो ट्रीज को कट किया हो तो वो ट्रीज का वुड कलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए। ठीक है, या कुछ लोग पास्चरिंग के लिए लेके जाते हैं, यानी उनके पास कैटल रेयरिंग का बिजनेस है, या उनका एक लाइवलीहुड है कैटल रेयरिंग, तो वो कैटल्स को ये जगहों पे नहीं लेके जा सकते। ये जगह रिजर्व्ड फॉरेस्ट में से आप 3 चीज नहीं कर सकते हो। एक, लुम्बरिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, वहां से कोई भी वुड लेके बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा कोई भी तरह का वुड आप वहां से कलेक्ट नहीं कर सकते हो। और तीसरा, अगर आपके पास कैटल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटल्स आर देयर, देन यू कैन नॉट टेक दोस कैटल्स टू दिस रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर पैस्चरिंग। उनको खाना खिलाने के लिए हम वहां पे एनिमल्स को लेके नहीं जा सकते। तो वैसे फॉरेस्ट को क्या नाम दिया है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ये किसने ऐसा नाम लिखा है, वन मम्मी की कहानियां ना, ऐसे किसने नाम डाला है? जिसने भी नाम डाला है वो नाम चेंज करो।
तिशा सोनी. Please rename yourself if you are writing that name. Okay, moving on. The second one, protected forest. Protected forest, the word itself makes us understand that it is protected. So let's see. These forests are looked after by administration. Local people are permitted to collect the wood and to graze their animals without causing any harm to the trees. Now, this is looked after by the administration. Reserved forest was controlled by the government directly. Now, protected forests are controlled by the administration. Administration means state administration, or the state will be administrating those forests, I guess. So those forests are looked after by them, and the local people. Suppose there is a forest in Surat, देर इज अ फॉरेस्ट अराउंड सूरत के, सूरत के पास एक फॉरेस्ट है, तो वहां के लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है? लोकल पीपल आर परमिटेड, उनको एक परमिशन मिलता है. क्या परमिशन? आप क्या कर सकते हो? यू कैन कलेक्ट वुड. वहां जाके, वो फॉरेस्ट के अंदर जाके यू कैन कलेक्ट वुड. And there is another thing also, to graze their animals. वहां पे you can take your animals and they can graze there without causing any harm to the trees. They should make sure that they are not harming any trees there. They can graze the grasses, but not destroying any kinds of trees. They cannot go and cut the trees there. वहां पे जो गिरे हुए वुड होते हैं, या पहले कभी कट किया हुआ वुड होगा, वो उन लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज प्रोटेक्टेड. एंड द थर्ड वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. अनक्लासिफाइड का मतलब जिसको कोई भी कैटेगरी में नहीं डाला है. फॉरेस्ट को कोई भी कैटेगरी में नहीं डाला है. और वो कौन से है? फॉरेस्ट are still not classified. Some of the forests are still not classified, and those forests come into this. There is no restriction or tree felling or animal grazing. Tree felling का मतलब क्या है? ट्रीज को कट करना. तो वहां पे कोई भी जाके, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, अगर सपोज मेरे को पता चलता कि हाँ मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, और वो फॉरेस्ट कौन से कैटेगरी में आता है? अनक्लासिफाइड. तो वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में मैं क्या कर सकता हूँ? जाके मैं ट्रीज को कट कर सकता हूँ इफ आई वांट. सो दैट इज व्हाई नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्री फेलिंग, यानी कोई रिस्ट्रिक्शंस रखा नहीं है. And along with it, animal grazing. You can go and take your animals. कोई लिमिट नहीं है, कितने भी एनिमल्स को आपको लेके जाना है आप लेके जा सकते हो. So these are the three ways that comes into the category of administration or management. ठीक है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये तीन कैटेगरीज आते हैं. यहाँ पे एक करेक्शन है, वो करेक्शन आपको करना है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप. उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, उसको कट कर सकते हो, वो एक्चुअली यहाँ पे ऊपर आ रहा है. द सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप. तो हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्लासिफाइड किया है. तो फर्स्ट वन क्या है? स्टेट फॉरेस्ट. सेकेंड इज कम्युनल और कम्युनिटी, और थर्ड इज प्राइवेट. ownership ownership of a person.
तो उसके हिसाब से है। तो स्टेट फॉरेस्ट क्या है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्स ये फॉरेस्ट। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, गुजरात स्टेट के अंदर फॉरेस्ट है, जैसे गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट किसके अंदर आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है या स्टेट गवर्नमेंट के? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट का है। समझ में आया? तो बहुत सारे फॉरेस्ट या तो ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड वन, कम्युनल और कम्युनिटी। कम्युनल और कम्युनिटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो उसके अंदर कौन कौन आ गया? ग्राम पंचायत, म्युनिसिपालिटी, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट। अगर हम लोग ये हजीरा जाते हैं, ओके, तो हजीरा जाते हैं, हजीरा किसके कंट्रोल में है? हजीरा कहाँ पे आता है? सूरत डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और ये हजीरा जाते वक्त हम लोग उस रोड पे कहीं ना कहीं आपको कुछ फॉरेस्ट टाइप आपको देखने को मिलेगा। सो दैट फॉरेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय whom? इट इज कंट्रोल्ड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सूरत का जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करता है। या अगर एक गांव आ गया बीच में, ठीक है, पहले सूरत छोटा था तो सूरत में उधना गांव बोलते थे, या तो हम लोग वेसु जो है, तो वेसु में भी एक गांव था, वेसु गांव, अल्थान गांव ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद वहां पे पूरा फॉरेस्ट एरिया था पूरा। तो वो फॉरेस्ट एरिया किसके अंडर में आता है? लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सो इट कम्स ईदर अंडर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हो सकता है, म्युनिसिपालिटी हो सकता है, कॉर्पोरेशन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो सकता है। तो वो लोग किसको कंट्रोल करेंगे? कम्युनल और कम्युनिटी, वो ऐसे गवर्नमेंट को उन लोग कंट्रोल करेंगे, ऐसे फॉरेस्ट को वो लोग कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गया? एंड द थर्ड वन इज प्राइवेट फॉरेस्ट। प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल या एक कंपनी या एक पर्टिकुलर पर्सन। तो सच अ फॉरेस्ट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। या मेरी फैमिली का है या मेरा खुद का है, कैसे भी हो सकता है, पर वो फॉरेस्ट क्या है? मेरा खुद का है। सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन, कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ये जगहों पे आपको प्राइवेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर haphazard condition और some of them are totally barren। haphazard का मतलब होता है वर्स कंडीशन में, उसकी कंडीशन खराब है, या एकदम उसका टोटली बैरन यानी पूरा खत्म ही हो गया है, ऐसे फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल फॉरेस्ट का है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने एक छोटा सा मेरा घर है और घर के पीछे मेरी जमीन है, और वो जमीन के अंदर बहुत सारे पेड़, देर आर मेनी ट्रीज। सो those trees come under my ownership, so that is what? Private forest, because it is owned by me. Understood? Classification of forest according to ownership, there are three types. One, state forest, communal ya to community forest, and the third one is private forest. Next one, deforestation. डिफॉरेस्टेशन आपको वर्ड पता होगा क्या है? व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? इट इज डिस्ट्रक्शन। तो आप लिख सकते हो, हियर इट इज गिवन, डिफॉरेस्टेशन मींस द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन, बट इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। It can be said that it is the result of man's progress or the progress of man.
रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन। अगर मैन प्रोग्रेस कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अंडरस्टूड? इफ अ मैन इज प्रोग्रेसिंग, इट मीन्स दैट ही इज ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग। ठीक है? ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, नेचुरली इसका डिस्ट्रक्शन होता है। However, it is negligible compared to the loss inflicted by human reference interference। इसको negligible हम लोग negligiate कर नहीं सकते, क्योंकि जो लॉस हुआ ये सब किसकी वजह से हुआ? ह्यूमन के इंटरफियरेंस के कारण। अगर ह्यूमंस इतना ज्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे तो ट्रीज को कुछ होने वाला नहीं है। दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या क्या हुआ है डिफॉरेस्टेशन के कारण? फर्स्ट वन, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप लिख सकते हो, लिखना हो तो। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? यू कैन राइट दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? Now here we are going to mark point wise. The answer is going to be marked point wise. Number one, यहाँ पे the impact of deforestation is widespread, बहुत ज्यादा widespread है। आपका फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। यहां से द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमोस्फियर। इफ ट्रीज आर कट डाउन, the quantity of carbon dioxide increases because trees breathe in, उन लोग क्या, what do they breathe in? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। और इन द नाइट टाइम इट इज ऑक्सीजन, है ना? तो ट्रीज ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ेगा? अगर ट्रीज नहीं है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। सेकेंड, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे अमेजोन फॉरेस्ट फायर, ब्राजील में फॉरेस्ट फायर, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर, न्यूज में याद है कुछ? गए साल वैसा बहुत कुछ आया था। तो उसके कारण क्या हुआ था? बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, लॉट ऑफ ट्रीज वेर लॉस्ट, है ना? एंड बिकॉज ऑफ दीज ट्रीज वेर लॉस्ट, व्हाट हैपेंड? द कार्बन डाइऑक्साइड इंटेंसिफाइड, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में जब फॉरेस्ट फायर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट फायर हुआ, न्यूजीलैंड में उनके क्लाउड्स वहां पर रेडिश पिंक हो गया था। स्काई बिकेम रेडिश पिंक। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पता चलता है। सेकेंड, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स मोर इंटेंस। ये सेकेंड पॉइंट है आपका। ग्रीन हाउस कैसा क्या बन जाता है? वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है। थर्ड, थर्ड पॉइंट, with the removal, ये थर्ड पॉइंट, with the removed forest, soil, forest forest cover, the soil is eroded and the problem of farm fertility decreases। ज्यादा ट्रीज को कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सॉइल इरोड होके अलग जगह पे चला जाएगा। ये लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था, सॉइल इरोशन। और अगर सॉइल इरोड होके जाएगा तो उसके साथ साथ क्या जाता है? फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो लॉस्ट। Okay, so it becomes gradually, it becomes a barren land where you cannot grow more trees. So this can happen. Next point, in the peninsular India, the forest has decreased largely due to deforestation. ये आपका next point.
इंडिया के अंदर क्या हुआ, फॉरेस्ट हैज डिक्रीज्ड, बहुत सारा फॉरेस्ट को कट कर दिया है, लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्रीज खत्म हो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लॉस्ट देयर एबोर्ड्स। एबोर्ड्स का मतलब क्या है, घर, होम्स। तो मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, क्रिएचर्स, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स, हर जीव जंतु जो फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है, अगर एक फॉरेस्ट जलता है, इफ इट इज लॉस्ट, व्हाट विल हैपन, मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल लूज देयर लाइफ। और ऐसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे एनिमल्स हैव लॉस्ट देयर होम्स। ठीक है, अभी काजीरंगा में है, काजीरंगा में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ फ्लड्स मेनी एनिमल्स हैव लॉस्ट देयर होम। ओके, नेक्स्ट वन, as a result, this is the next point, as a result the wild animals approach urban settlement in search of food and water, है ना। अर्बन सेटलमेंट्स, हमने 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश में पोयम लर्न किया था, टाइगर इन द जू, उसके अंदर जो पैराग्राफ था, वो पैराग्राफ में क्या बताया है, टाइगर क्या कर रहा है, व्हाट डज द टाइगर डू, इट इज स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, है ना, डराता है जो घर। क्यों वो डराता है, क्योंकि उसका जो रहने की जगह है वो किसने हड़प लिया है, ह्यूमन बीइंग्स ने। तो जब उन्होंने हड़प लिया है, तो व्हाट डू वाइल्ड एनिमल्स विल डू, दे विल कम टू द अर्बन सेटलमेंट्स। क्यों, क्योंकि उनका फॉरेस्ट कवर कम हो गया। वो लोग क्यों आते हैं, क्यों, व्हाई डू दे कम, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो इवन दे आर कमिंग इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, they happen to see the human beings, and then when they see the human beings or the people staying there, they attack, उन लोग अटैक करते हैं। ठीक है, तो दैट इज रिटर्न हियर। नेक्स्ट वन, मोर इंस्टेंट, हाँ, तो यहां तक आपका आंसर है। मोर इंस्टेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑफ कार्निवरस एनिमल्स किलिंग डोमेस्टिकेट, यस, carnivorous animals killing domesticated animals of those shepherds who live near the forest। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लेपर्ड एक घर पे आता है और वहां से एक कुत्ते को अटैक करके उसको लेके जाता है, वीडियो वायरल हुआ था। सो व्हाट डू द कार्निवरस एनिमल्स आर डूइंग, दे आर किलिंग द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो फॉरेस्ट के आसपास जिन्होंने घर बनाया है, या शेपर्ड्स जो फॉरेस्ट के आसपास जो रहते हैं, उनके एनिमल्स को अटैक करके उन लोग लेके चले जाते हैं। अंडरस्टूड। यहाँ पे यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट इफ यू वांट टू राइट डाउन, इफ पोल्यूशन इंक्रीजेस, ग्लोबल वार्मिंग, रेनफॉल डिक्रीजेस। रेनफॉल डिक्रीजेस, लिखा, रेनफॉल डिक्रीजेस, साथ में लिख सकते हो फैमिन ऑकर्स, फैमिन ऑकर्स, natural beauty and spots are lost, natural beauty and spots are lost। Done, finished।
शेपर्ड का मतलब कौन बताएगा? जो शीप्स कैटल्स को देखता है उसको कहते हैं शेपर्ड. The person who is looking after the sheep, the person who looks after the cattles, उसको हम लोग shepherd कहते हैं. आगे बढ़े. Now state the remedies of forest conservation. Your question. Write down the question. State the remedies for forest conservation. ये वाला क्वेश्चन है. There are 9 points. 3 marks के लिए आ सकता है. ओके मैं आपको पॉइंट मार्क करवा रहा हूं. Research should be carried out to find out the option of wood. यानी वुड फाइंड आउट रिसर्च हमें करना है ताकि हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो? ऑप्शन ऑफ वुड. वुड के लिए हम क्या क्या अलग कर सकते हैं. यस अल्टरनेटिव. वुड की जगह पे हम लोग क्या अलग यूज कर सकते हैं. This will reduce the usage of wood and it will save the forest. तो आप यहाँ पे ये पॉइंट करके बाद आप लिख सकते हो whenever the trees are to be cut inevitably for the development work or for necessity, new trees of the same species should be grown. There should be a total ban for cutting trees which are not fully grown. अभी यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ. मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई, there is a forest named Array. And last year गवर्नमेंट ने प्लान किया था फॉर डेवलपमेंट पर्पस. वो अरे फॉरेस्ट का एक हिस्सा उन लोग पूरा कट करने वाले हैं ताकि वहां पे उन लोग क्या बना सके, मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो लोग वहां पे बना सके. तो वो क्या है, वो दैट इज नोन एज द डेवलपमेंट वर्क. अगर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए हम लोग ट्रीज को कट करना चाहे तो हम कर सकते हैं. पर वही और वो डेवलपमेंट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है तो हम कर सकते हैं. पर उसके सामने क्या करना पड़ेगा, न्यू ट्रीज यानी वही ट्रीज के जो स्पीसीज है वो हम लोग नए कहीं और जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, वापस ग्रो करना पड़ेगा. और लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया उसमें बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ. मेनी यूथ्स and many social workers, they all got together and they started opposing this development process. और उसके कारण वो आज स्टे हो गया. So if you are cutting trees for development process, make sure that the trees are grown, new trees are grown. Next one. People, I did not get you, Sahars. People denied. What did people denied? अगेन फॉर द ऑप्शन ऑफ वुड, वुड की जगह पे हम लोग क्या और कर सकते हैं. देर आई सॉ इट ऑन यूट्यूब. द यूट्यूब पे मैंने देखा था, दे हैव मेड अ मशीन जहां पे ये जो लीव्स होते, लीव्स, वो लीव्स को उन लोग कंप्रेस करते हैं बहुत ज्यादा
कंप्रेस करते, एक मशीन में डाल के उसको कंप्रेस करके, वो जब एक पीसने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो एक वुड की तरह उन लोग निकालते हैं, वुड के शेप में, ताकि वही चीज उन लोग यूज कर सके। किसके लिए? फायर वुड्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जहां पे वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे वो चीजों का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया है। या हम लोग देख सकते हो डोर और विंडोज पहले वुडन फ्रेम के आते थे, आज डोर्स एंड विंडोज वुडन फ्रेम के नहीं है। कोई कोई जगह पे वहां पे उन्होंने कोई और मटेरियल यूज करना शुरू किया है। तो यू कैन सीमेंट के डोर बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ यूसेजेस कैन बी डन, अल्टरनेटिव यूसेज ऑफ वुड कैन बी डन। ठीक है, टेबल चेयर, they are not only made up of wood. It earlier it was, but now they have changed it. Some people prefer plastic, maybe some other thing, other materials, bamboo sticks. ठीक है, मैंने ऐसा भी देखा है, बैम्बू स्टिक्स के भी उन्होंने सोफा सेट, ऐसे बहुत कुछ बनता है। तो दे हैव स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर वुड। सो दीज आर द पॉइंट्स। ये फर्स्ट पॉइंट का मैंने हाईलाइट जो किया है ना, वो है पॉइंट, रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन फॉरवर्ड। फिर वेन एवर ट्रीज आर टू बी कट इनविएटिवली का मतलब है अगर वो बहुत जरूरी है कट करना, द डेवलपमेंट वर्क और फॉर नेसेसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, देन सेम न्यू ट्री शुड बी प्लांटेड ऑफ द सेम स्पीसीज। क्यों सेम स्पीसीज? क्योंकि वही ट्रीज को हम लोग कट कर रहे हैं, तो वही ट्रीज को हम लोग वापस ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक बैन लगाना चाहिए कटिंग ऑफ ट्रीज पे। हम लोग सेकेंड पॉइंट, नाउ द सेकेंड पॉइंट, those industries which receive their raw material from the forest should be compelled for afforestation for future needs. अफॉरेस्टेशन यानी जो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल ट्रीज में से मिलता है, फॉरेस्ट में से मिलता है, उनको हमें कंपेल, कंपेल का मतलब क्या है? फोर्स करना चाहिए। वो इंडस्ट्रीज को हमें फोर्स करना चाहिए, किसके लिए? अफॉरेस्टेशन के लिए, यानी ट्रीज को ग्रो करने के लिए, फॉर फ्यूचर नीड्स। और under the name of ecotourism, forest should not be damaged and should be strictly controlled. फॉरेस्ट को कोई तरह का डैमेज नहीं किया जा सकता है। अंडर विच रूल? इको टूरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, widespread public awareness of the program should be organized among the local people. अवेयरनेस प्रोग्राम करना जरूरी है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए ट्रीज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, the importance of forest and the conservation strategies should be included in the syllabus of schools and colleges. ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। आपने सीखा चिपको मूवमेंट के बारे में? हैव यू हर्ड और लर्न स्टडीड अबाउट चिपको मूवमेंट? नहीं, नहीं किया है तो बहुत बुरा है। या तो आपने नहीं किया होगा, स्कूल में से करवाया था, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, जिसने नहीं करवाया तो वो आपकी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और जिसने करवाया, यस, हाँ, चिपको मूवमेंट वाज अ मेथड। कहाँ पे? इट वाज हेल्ड इन इंडिया, इंडिया में ही हुआ था, जहाँ पे सारे लोग ट्रीज को कट करने वाले थे, तो सारे वो गांव के लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के ट्रीज के आसपास खड़े हो गए, गोल करके, और ट्रीज को एम्ब्रेस करके खड़े हो गए और बोले कि अगर आपको काटना है तो पहले हमें काटो, उसके बाद ट्रीज को काटो। ठीक है, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज व्हाट? अवेयरनेस प्रोग्राम। ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं। लोकल पीपल में अवेयरनेस होना जरूरी है। अगर ट्रीज है तो हम लोग हैं, और वो 100% है। अगर ट्रीज होंगे तो ही हम लोग हो सकते हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्कूल के सिलेबस में होना चाहिए, कॉलेजेस में बच्चों को समझाना चाहिए। एनवायरनमेंट आपने क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड,
आज क्लास 5th स्टैंडर्ड तक सिर्फ एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट स्टडीज, ठीक है, उसमें ये सब समझाया जाता है, सिखाया जाता है. नेक्स्ट वन, they should explain the necessity of forest conservation. Okay, next point, the social forestry and agroforestry should be developed intensively by taking planned steps for the necessity of fodder and firewood. यहाँ पे social forestry, social सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? मैनेज करना और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको हम लोग यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं. एग्रो फॉरेस्ट्री को क्या कहते हैं? जहां पे ट्रीज को ग्रो कल्टीवेट करने का एक काम होता है, उसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री. तो ये फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप्ड, इसको इतना ज्यादा डेवलप करो, इंटेंसिवली करो कि क्या हो, बाय टेकिंग प्लान स्टेप्स, हमें प्लान करके ही क्या करना है, ट्रीज को प्लांट करना है या डेवलप करना है. फॉर द नेसेसिटी का मतलब यहाँ पे फॉर्डर ऑफ फूड, दैट इज फॉर्डर का मतलब क्या होता है? फूड फॉर हुम, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के फूड के लिए. और फायरवुड किसके लिए होता है? जिनके घर पे गैस नहीं होता है, फॉरेस्ट के आसपास जो रहते हैं उन लोग फायरवुड्स के बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनको खाना बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए फायरवुड इज नेसेसरी. सो दैट इज व्हाई हियर planned steps by planned steps for the necessity of fodder and firewood. ठीक है. Next point, in place of firewood, an alternative option of solar, natural gas, etc. should be implemented. सोलर कुकर के बारे में सुना है आपने? व्हाट इज सोलर कुकर? आपको चावल, आप जो कुछ बनाना चाहते हो वो सन की धूप में उसको आपको खोल के रखना है, सोलर कुकर, एंड वो कुक करके आपको दे देगा. ठीक है. गाँव में क्या होता है, चूल्हा लगता है वेयर द फायरवुड इज केप्ट. सो इंस्टेड ऑफ फायरवुड वी कैन यूज दिस सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. आज हमारे घर पे नेचुरल गैसेस, दैट इज एलपीजी गैस है ना, एलपीजी गैस अवेलेबल है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं. या आपने इलेक्ट्रिक वो क्या इंडक्शन कुकर देखा है? इंडक्शन कुकर शायद किसी के घर पे होगा भी, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. तो हमने अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढ निकाले, सो वी कैन यूज ऑल दोस थिंग्स. नेक्स्ट पॉइंट, forest resources should be sparingly. In order to make progress of tree growth faster and healthier, infested trees should be removed. Forest fire causes heavy damages to forest. A separate system or a force at national level should be created for dousing the fire. Now, यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज स्पेयरिंगली, यानी हमें एकदम रिस्ट्रिक्ट करके हमें यूज करना है, सोच समझ करके हमें यूज करना है. और हमें यहाँ पे और क्या बताया है? इन्फेस्टेड थिंग्स, दैट इज जो ट्रीज को ग्रोथ फास्टर करने के लिए या हेल्दियर करने के लिए, इन्फेस्टेड यानी इन्फेक्टेड जो ट्रीज है उनको ट्रीज को निकाल देना चाहिए. ठीक है. जो डैमेज हुआ है ट्रीज है या कोई ट्रीज में कोई तरह का डिसीज है उसको हमें निकाल देना चाहिए. ये तो हमें पता है, फॉरेस्ट फायर कॉसेस हेवी डैमेजेस. अ सेपरेट सिस्टम और फोर्स एट नेशनल लेवल शुड बी क्रिएटेड. यहाँ पे एक सेपरेट सिस्टम टू डाउस द फायर. फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सूख जाता है तो शायद फॉरेस्ट फायर होता है. तो हम लोग वहां पे या तो हम लोग एम्प्लॉयज को रख सकते जो क्या कर से पेट्रोलिंग कर सके,
फॉरेस्ट के अंदर कि कहीं पे आग तो नहीं लगा है। दूसरे अभी एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूटिलाइज करना है तो हम लोग ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो ड्रोन कैमरा क्या कर सकता है, एक पूरा एक पर्टिकुलर रेंज तक उसका रेंज होता है, तो वो रेंज में वो क्या कर सकता है, जाके चेक कर सकता है कि फॉरेस्ट फायर हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वहां पे किसी तरह हम लोग पानी का व्यवस्था वहां पे करके वो फायर को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द इंक्रीज्ड means of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach religious places in the forest area to attend bhandras, fairs और परिक्रमा। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है और ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या होता है, पिलग्रिमेज आते हैं। पिलग्रिमेज का मतलब कौन होता है, तीर्थ यात्रा पे जो जाते हैं ना, एक मंदिर से मंदिर पूजा पाठ करने के लिए, तो वो तीर्थ यात्रिया जो होता है वो लोग रिलीजियस प्लेसेस जाते हैं। क्यों जाते हैं, और वो सब फॉरेस्ट एरिया में होता है। टू अटेंड द भंडारा, भंडारा का यानी उसका मतलब ये होता है कि जो पीपल हम लोग बोलते हैं कि जो साधु लोग होते हैं उनको जो खाना खिलाते हैं, ठीक है, तो वो खाना खिलाने का जो रिचुअल होता है वो। दूसरा यहाँ पे फेयर या तो परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब क्या है, प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा रखते हैं ना कुछ लोग के, बैनियन ट्री है तो बैनियन ट्री के प्रदक्षिणा रखते हैं, गोल गोल घूमते हैं वो ट्री के, तो वो प्रदक्षिणा। तो यहाँ पे प्रदक्षिणा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कुलर ट्रेवल, तो गोल गोल घूमना। एट दैट टाइम द लिटर शुड बी क्लियर्ड प्रॉपरली, अदरवाइज फॉरेस्ट आर पोल्यूटेड। तो इसीलिए वहां पे जो कचरा होता है या वहां पे जो गंदगी रखी जाती है, वहां पे जो गंदगी, लोग जाते हैं हिमालय माउंटेन्स पे जाते, कहीं ना कहीं जाते, तो उन लोग अपना खाना खाने के लिए उन लोग सारा चीजें साथ में लेके जाते हैं, पर फिर वहां से आने के बाद वो पूरा लिटर कर देते हैं, वहां पे ही छोड़ के आ जाते हैं, उसका पेपर कचरा जो भी कुछ है वो वहां पे छोड़ के ही आ जाते हैं। तो उसके बारे में कहा, an area should be demarcated and reserved for animal pasture। डेमिक्रेटेड का मतलब है, एक बाउंड्री बनाना, एक बाउंड्री बनाना और फॉरेस्ट के अंदर ही या वो एरिया जो है वहां पे एक बाउंड्री बना के रिजर्व कर देना कि ये जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ तक एनिमल्स आके गेज कर सकते हैं, इसके आगे जा नहीं सकते। सपोज ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और ये पूरे फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशंस है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बाउंड्री बना देना और ये बाउंड्री बना के इन लोगों को कहना कि यहाँ तक ही तुम लोग आ सकते हो, इसके आगे नहीं आ सकते, इसके आगे आ गए तो उनको क्या, उनको पनिशमेंट या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे सेट कर देने के जिससे वो लोग इस तरफ आए नहीं, या तो फेंसिंग कर दो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीका है। सो दीज आर द रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, किसी को डाउट है यहाँ पे? Is there is anyone having any doubt? Now, next one, biodiversity, that is wildlife diversity. So you can write the question, describe the unique and varied
describe the unique and varied wildlife of India. Describe the unique and varied wildlife of India. लिखा? Did you write? Or explain the statement, or explain the statement, is India is India's wildlife unique and varied? Okay, now let's see. There is a large diversity in the climate and physiography of in India, and because of this you can see a large variation is seen among insect, birds, vegetations and animals. ये सब 1 मार्क के लिए अंडरलाइन कर देना. कितना है? 15 lakh species of animals and birds in the world. 15 lakh species of animals and birds in the world. उसमें से out of this 8125 species are found in India. 81251 species are found in India. India stands 12th in the world in the terms of biodiversity. Animals from Asia, Europe, Africa are seen in India. और अफ्रीका से कौन सा एनिमल है? अफ्रीकन जराक, यूरोपियन वुल्फ, यूरोप का ही वाइल्ड गोट्स, कश्मीरी डीर, एलिफेंट्स, गिब्बॉन्स, ये साउथ ईस्ट एशिया का है. नेक्स्ट, biodiversity of India includes black bear, one-horned rhino, deer, different types of snakes, peacock, garud, bustard hawk, kingfisher, flamingo, etc. Snow leopard is found in Himalayas. Red panda is found in the same altitude. Same altitude यानी हिमालयास में ही आपको देखने को मिलेगा रेड पांडा. India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural abodes. Winter में migratory birds from distant places come to watershed area of Keolada, National Park, Bharatpur, Rajasthan, and Nalsarovar in Gujarat. विंटर सीजन में आपको देखने को मिलता है. अगर आप तापी रिवर पे भी जाओगे तो आपको वहां पे ब्रिज है, तापी रिवर के ऊपर जो ब्रिज है वहां पे भी आप जाओगे विंटर सीजन के टाइम पे, तो वो जो
ब्रिज है उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं विंटर सीजन में, और ये सारे बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स है, यानी एक दूसरी जगह से उड़ के आते हैं। सी टर्टल्स कम टू ले eggs on the sandy coast of Odisha. Indian python, various snakes are, and the king cobra are found in the southern rainforest. ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? ऑन द व्रेज, क्योंकि वो एनिमल्स खत्म होने वाले हैं, जैसे कि डायनासोर्स। द डायनासोर्स हैव ऑलरेडी एक्सटिंक्टेड, so there are other animals which may extinct in near future. ठीक है, many wild animals are there on the verge of extinction. In the last century, tigers were considered that, and it was believed that they are on the verge of getting extinct. वो लोग endangered species बन गए थे। बीच में एक एड आया था इन 2000 का जो डिकेड था, वो पूरे साल, वो पूरे ईयर में एक ऐसा एड आया था कि देयर वेर ओनली 1114 टाइगर्स लेफ्ट इन इंडिया। अगर आज हम लोग कुछ टाइगर्स के लिए नहीं करेंगे, उनको बचाएंगे नहीं, तो कल एक ऐसा दिन आएगा एक भी टाइगर बचेगा नहीं। तो कल ऐसा एक दिन आएगा तो हमें, आज हम लोग कैसे डायनासोर के पिक्चर्स देखते हैं, रियलिटी में हमें देखने को नहीं मिलता है, वैसा ही एक कंडीशन हो जाता अगर उस दिन हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया होता तो। ठीक है, पहले देखो, टाइगर्स वे सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ इडार, अंबाजी एंड दंता। टाइगर्स ये जगह पे देखने को मिलता है, बट टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट एरियाज। आज गुजरात के अंदर गिर फॉरेस्ट के अंदर आपको एक भी टाइगर देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे ही यहाँ पे बताया चीता भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है इंडियन फॉरेस्ट में से। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, लेपर्ड अटैक होता है, चीता अटैक होता है, तो फार्मर्स और जो गांव वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई वाइल्ड एनिमल उनको अटैक करने आते हैं, उन लोग पकड़ के उसको मार देते हैं। तो ये सब ऐसा हम लोग कर सकते हैं? कोई एनिमल को मारना है तो कर सकते हैं? नहीं, इट इज क्राइम। मेनी बर्ड स्पीसीज were very easily seen in Indian forest are now hardly seen. अब हमें सिर्फ एनिमल्स नहीं, बर्ड्स भी, हमें कोई कोई बर्ड्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें कौन कौन से? वल्चर, डक विथ पिंक थ्रोट। मैंने कभी नहीं देखा है डक्स विथ पिंक थ्रोट। ठीक है, वेरी हार्डली टू बी सीन। क्रेन्स, owls, owls also they are on the verge of getting extinct. लास्ट ईयर मैंने एक आउल को देखा था, हमारे क्लास में एक लड़का आता था, उसका नाम मेरी स्कूल में पढ़ता था, कलश करके, एंड ही इज इनटू दिस एनिमल, एनिमल को प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, एक एनजीओ में वो है। तो ही गॉट ऑन वाइट आउल, उसने एक वाइट आउल को उसने रेस्क्यू किया था। So when I went to his house, I was able, that is the first time I saw the owl.
हमें कैसा लगता है आउल कितना डेंजरस एनिमल है, मूवीज में हम लोग देखते तो हमें कैसा लगता है, मूवीज या जो भी कुछ आता है टीवी में हम लोग देखते तो हमें ऐसा बताया जाता है कितना डेंजरस एनिमल है, रात को ही वो उसकी आंखें देख के डर लगता है। पर मैंने उसको टच किया, देन आई कुड अंडरस्टैंड कि आउल इज नॉट सो डेंजरस एनिमल, वो एकदम डेंजरस बर्ड जैसा नहीं है, अगर हम लोग उससे प्यार से रखेंगे तो वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, सो वी हैव दिस काइंड्स ऑफ थॉट्स गोइंग इन, तो दोस एनिमल्स एंड दोस बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, उनको हम लोग कोई ना कोई उसको मार देता है, इसलिए वो खत्म हो रहे हैं। ओके, दीज आर सम ऑफ द बर्ड्स। चिटलूड बर्ड पहले वाइड स्प्रेड था अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, आज उसको देखने को ही नहीं दिखाई दे रहा। There is a danger of survival to the alligators of the fresh water. Alligators, alligators और crocodile दोनों अलग अलग है, ठीक है। Their looks are similar, but there is a difference between crocodile and alligator. Okay, alligators of fresh water, fresh water यानी अच्छे पानी, और गंगा रिवर डॉल्फिन दैट इज ऑल्सो नॉट टू बी सीन, यानी ये डॉल्फिन्स पहले गंगा रिवर में देखने को मिलता था, आज वो नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड गुजरात आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, धीरे 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 कम हो रहा है। जलबिंदी वाटर फ्लो नाम है, दिस एनिमल वॉज फाउंड frequently in Narmada, Tapi, Mahi and Sabarmati rivers, but today it is almost extinct, खत्म ही हो गया है। अब ये टाइम आया, we need to think about this very seriously. ओके, ये सारे एनिमल्स एंडेंजर्ड थे, कुछ को हमने वी हैव ट्राइड टू प्रोटेक्ट इट। during this lockdown you may have come across an elephant was killed by some miscreators, या किसी लोगों ने मिलके एक एलिफेंट को मार दिया था। वो एनिमल द एलिफेंट वाज स्टैंडिंग इनसाइड द वाटर एंड इट डाइड। ठीक है, तो ये एक केस ऐसा सुनने को आया, उसके बाद तुरंत हमें बहुत सारे केसेस भी सामने आने लगे कि वहां पे भी ऐसा हुआ, यहाँ पे भी ऐसा हुआ। तो there is a I came across one news where there is a place in South Africa, African countries, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका के पास एक कंट्री है, उस कंट्री में मोर देन 300 एलिफेंट्स डाइड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, एक महीने के अंदर। तो आप सोचो, अगर ऐसे ही एनिमल्स मरते रहेंगे तो what can we understand? The elephants are going to get extinct. अगर हम लोग एनिमल्स को ही मारते रहेंगे तो नए एनिमल होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो we need to be very careful. Okay, so today's class will wind up here and try to find out, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से अदर एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट इंडिया में? कोई भी एक एनिमल आप फाइंड आउट कर लो और मैं इसके आज के जो क्वेश्चन है वो मैं भेजता हूं। ओके, यस कृष्णा, मुझे पता है क्या पता है? वो जो मतलब खत्म होने वाले या फिर खत्म हो गए। कोई बात नहीं, आपको पता है तो आप उसके बारे में एक आध एनिमल के बारे में लिख दो।